शब्द नहीं है शायद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, थैंक यू। एक बार जुड़े हैं, लाइफ टाइम जुड़े रहेंगे, ये मेरा वादा है। जी 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 जी। बाकी सदस्य भी कैमरा ऑन कर लीजिए, आज बहुत खास सेशन होने वाला है। वो वाला चश्मा दोनों डब्बी दे दो। और जब तक कोई नहीं आ रहा, अगर किसी के मन में प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। मैं बोल रही हूँ, आपका चेहरा ही इतना प्यारा है कि कोई छोड़ेगा ही नहीं आपको। थैंक यू मैम। हाँ, मैं क्या बोल रही थी, कॉपी पेन लेकर आए सब? ओ कॉपी पेन। आज Okay. पूजा मैम बहुत ग्लो कर रहे हो आप। आज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हूँ ना, इसलिए कि आज मजा आने वाला है। मैम थोड़ा कार्मिक रिलेशन के बारे में बताओ ना, समझाओ ना, मतलब क्यों आते हैं, ऐसे क्यों होता है? मतलब अगर आपकी लाइफ में ना एक ही घटना बार बार हो रही है, कुछ अच्छा होते होते ना खराब हो जा रहा, या रिश्ता हो या बिजनेस हो या हेल्थ हो, आप ठीक हो रहे हो फिर बीमार हो जा रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो बार बार खराब हो जा रहा है, आप लाइफ में ग्रोथ करते करते हो मंजिल छूते छूते गिर जा रहे हो ना, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा है कि आपने किसी के साथ गलत किया है, वो चीज आपकी लाइफ में हो रही है। अब उस पैटर्न को काटने के लिए आप अपनी हीलिंग करवाते हो ना, तो एक नया रास्ता आपकी लाइफ में खुलना शुरू हो जाता है। जैसे कि आप पति पत्नी हो, सब कुछ अच्छा है, मगर पता नहीं क्यों आपके पति के साथ नहीं जमती है। हर चीज अच्छा है, माता पिता दोस्त यार सबसे अच्छा है, मगर पति के साथ ही नोकझोंक क्यों हो रही है? कुछ ना कुछ समस्या है इसलिए। और इसी समस्या को दूर करने के लिए कार्मिक हीलिंग करवाना जरूरी है। वो होता है फॉरगिवनेस प्रेयर से, होपोनोपोनो प्रेयर से। जो लाइफ में दिक्कत आने वाली भी होगी ना, तो होपोनोपोनो से हर चीज सॉर्ट आउट हो जाती है। मतलब कार्मिक रिलेशन का सॉल्यूशन होपोपोनो प्रेयर ही है सिर्फ? कौन उससे सदस्य हीलिंग पूछता है? अपना होगी चेहरा दिखाइए भाई। मैम? नहीं, कुछ लोग, आधे लोग का कैमरा ऑफ है ना, तो पता नहीं चल रहा है। मैंने अभी आपसे क्वेश्चन किया, आपने सुना क्या? हाँ, मैंने रिप्लाई भी कर दिया आपको, आपने सुना नहीं? नहीं नहीं नहीं, उसके बाद मैंने यही बोला कि कार्मिक रिलेशन में होपोपोनो प्रेयर, फॉरगिवनेस, हाँ यही सॉल्यूशन है ना? यही हाँ एक जी, और सॉल्यूशन? फॉरगिवनेस प्रेयर कर सकते हैं आप। हाँ, वही एक सॉल्यूशन है बस। हाँ जी, और पुण्य कीजिए, नाम जप कीजिए, ये सबसे बड़ा सोल्यूशन है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ठीक है। जब आप कोई चीज करें तो एकदम सरेंडर हो जाइए, फिर ये मत सोचिए कि कब होगा कैसे होगा, बस ये सोचिए कि अब मैंने किया तो मेरी लाइफ में मिरेकल डेफिनेटली होगा। हाँ मुझे हाँ। क्वेश्चन पूछना है, पूछूं? जी गुड इवनिंग मैम, मैं फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन कर रही हूँ आपका सेशन, मुझे किसी ने लिंक भेजा था आपका। जी, तो थैंक यू। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि मैम, मतलब मेरी मैरिज को 8 इयर्स हो गए हैं, मैं हम्म बेबी कंसीव करना है, मतलब बेबी के लिए करना है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आप मुझे पर्सनली सेशन खत्म होने के बाद बात कर लीजिए, मैं गाइड कर दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो। हाँ आप ये जो जी। ना, ये होनोपोनो, ये जो आप बोल रहे हैं इससे, और कार्मिक अकाउंट का, तो इसमें हम्म अपने को मतलब किसी का पर्सनल ऐसे नाम लेके नहीं करना है, बस खाली यही जो आपको, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, बस इतना ही बोलना है। जिम्मेदारी लेनी है। अगर आपको एहसास है कि आपने कुछ गलत किया है, तो आप ये हाँ बोलोगे, हे ईश्वर, जाने अनजाने में मैंने कुछ ऐसा किया हो, तो मैं उसकी 100% जिम्मेदारी लेती हूँ। दिल पे हाथ रखिए, या आराम से जब सोने जा रहे हो तो आप ये चैंट करते करते सो जाइए, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और इसे 1 दिन 2 दिन नहीं, जब तक आप धरती पे रहोगे, मतलब आप जब तक जिंदा हो तब तक इसे बोलते रहिए। अच्छा। उस इंसान का नाम लेना है कि खाली किसी का भी फॉरगिवनेस नाम करना लेने है? की जरूरत नहीं है आपको। हाँ, यही मैं पूछ रही थी कि नहीं मतलब नहीं किसी का पर्सनल नाम लेना है क्या, या नहीं नहीं, किसी का नाम नहीं, बस सिर्फ ये किसी का बस नाम। प्रेयर, बस ये वाला ही बोल, प्रेयर करना है? लेकिन हमें पता है उसके साथ हमारा चैलेंज चल हाँ, रहा अगर है। आपको पता है तो इस इंसान से सबसे पहले बोलिए भाई को फोन कि कर दो, अगर वो बाई कर चांस लेगा। आप बात नहीं करते हो, आपको एहसास है कि मुझे माफी मांगनी चाहिए, तो करना मन ही मन तो उस करना इंसान का चाहेगा चेहरा कर अगर लेगा। आपकी आंख में है या फोटो है, तो उसे देख के आप बोल सकते हैं। बहुत जल्दी आपकी एनर्जी उसके पास जाएगी ना, तो इंसान अभी आपसे खुद बात स्टार्ट करेगा। पूरी भी कर सकती है। नहीं बात, नहीं नहीं, बातचीत चल तुम्हारा रही है, कहाँ सब फोन? कुछ मेरे अच्छा है, चार्ज नहीं लेकिन लग हमें रहा। लग रहा है कि उनसे वो उठा माफी लो, मांगनी चाहिए। दोनों उठा लो तो नया। फेस तो टू फेस माफी मांग लीजिए आप। हाँ, वही मैं पूछ रही थी। हाँ, अनम्यूट करके फिर करो फिर। तो कर दें, लाओ तो सही। चलिए फिर
अब अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक एनर्जी सर्कल यहाँ पे दिखा रही हूँ। जहाँ पे मेरा नाम लिखा होगा वहां पे आप अपना नाम लिखिएगा और आप पहले बनाइए। सबको अनम्यूट कर दीजिए, आप सबको पहले अनम्यूट करो हाँ क्योंकि जी, सबकी कर रहे आवाज हैं। आती धैर्य है। रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, कर रहे हैं। जब मैं हीलिंग करवाने लगूंगी फॉरगिवनेस प्रेयर, तब मैं करवाऊंगी। आप सबको उम्मीद करते हैं कि दिख रहा है, इसे बनाइए। जहाँ पे मेरा नाम लिखा है वहां पे आप अपना नाम लिखेंगे और 2 कॉपी बैठा यही सर्कल बनाएंगे। अगले सेशन में मैंने बताया था कि ये इसका उपयोग कैसे करना है। जो नए सदस्य आए मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। इसे आपके घर के एक अच्छी जगह ओपन प्लेस पे रखना है, कोई घर की दीवार पे, जहां आपकी 24 घंटे में 1-2 बार नजर पड़नी चाहिए और आपको एहसास होना चाहिए कि मेरी कार्मिक हीलिंग हील हो रही है और डिवाइन मेरे को प्रोटेक्शन कर रही है हर एक चीज से। बन हेलो। जाए कोई एक सदस्य मुझे बता दीजिएगा कि हाँ बन गया। बन गया मैम, लेकिन इसमें एक चीज मेरे को क्लियर करनी है। जो हाँ आपने जी। कॉमा हर जगह हंड्रेड्स के बाद लगाए हैं, जो हाँ लास्ट की फिगर है उसमें 14,81 ऐसा लगा है, ये ठीक है? हाँ, ये सही है सर, ऐसा ही है। अच्छा, ऐसे ही बनेगा ये? हाँ जी, सब में कोमा लगेगा। बैड कर्मा, कार्मिक और बंधनों की मुक्ति का तरीका, ये भी लिखना है? वो तो मैंने ऊपर इसलिए लिखा है कि आप कंफ्यूज ना हो जाए क्या चीज का, इसलिए। आप चाहो तो लिख सकते हो आपके आइडिया के लिए कि मैंने क्यों बनाया है। मैडम जी, किस कलर पेन से लिखना है? ब्लू पेन से कीजिए। ठीक है, मैंने रेड से लिख दिया। कोई बात नहीं, आप फिर से बना लीजिएगा। हाँ ठीक है, अभी रफली बनाया, हमें बाद नहीं में लगता, स्मैच बस करूंगा। आपके इंटेंशन प्योर होने चाहिए। मैडम जी, ऊपर जो लिखा है वो भी लिखना है क्या? बैड कर्मा, कर्मिका वो बंधनों तो से वो? मैंने इसका टाइटल डाला है मैम, अगर आप चाहो तो लिख सकते हो कि आपने ये एनर्जी सर्कल किस लिए बनाया है। अच्छा अच्छा मैडम, ठीक है मैडम। मैम वो यू किस लिए है? हाँ जी, अपना पूरा पूजा नाम है शर्मा मतलब। यू किस लिए है? चलेगा, कोई भी पेन चलेगा। नहीं नहीं, पूजा शर्मा उसके बाद यू लिखा है ना? मतलब नाम लिखना है क्या बस ऊपर? नहीं, खाली आपको अपना नाम लिखना है, क्योंकि आपकी कार में किलिंग करनी है ना। ओके ओके ठीक है। एक्सक्यूज मी, हाँ इसमें जी। इसमें ना, इसमें रजिस्टर के आपने पेपर भी बना दिया हमने। स्मॉल लेटर यूज किए हैं। ऐसे तो हम्म इन सब में तो मतलब सब कैपिटल लेटर्स में ही आता है। आपने आप इसमें जिस लेकिन तरह, आप चलेगा, आप कैपिटल लिखो स्मॉल लिखो, कोई मायने नहीं रखता है। अच्छा अच्छा अच्छा। मैम रजिस्टर के पेपर भी बना दिया, ये तो इसको बाद में टीयर करके और फिर पेस्ट करना है बाहर कहीं। क्या पूछ रहे हैं आप? मैम मैंने रजिस्टर के पेपर पे बना दी, तो इसको फाड़ कर फिर कहीं बाहर लगाना है? मगर वो व्हाइट पेपर होना चाहिए, कोई लाइनिंग वाला पेपर नहीं होना तो चाहिए। हमारा टीचर सही नहीं है। अच्छा, लाइनिंग वाला नहीं होना पता नहीं चाहिए? बता रही है। अभी आप रफ के रूप में बना लीजिए, जब आप फ्री होंगे तो व्हाइट पेपर होना चाहिए, ब्लू पेन से आप बना लीजिए। और दीवार की कोई अच्छी जगह जहां साफ सुथरी हो, जैसे मंदिर के बगल में या आपका हॉल हो जहां आप सोते हो या जहां आपकी नजर जाए, ऐसी जगह लगाइएगा। आपको ऐसा लगता है कि कोई घर का सदस्य टोक सकता है, तो आप टेबल के ऊपर साइड रख सकते हैं इसे, मगर ये गंदा नहीं होना चाहिए, फटना नहीं चाहिए। उम्मीद करते हैं कि आप सब बना लिए होंगे। ये देखो तो, हाँ जी, पता नहीं दिख रहा ग्रुप है, में एक शेयर मिनट कर में देना। बढ़िया। ऐसे बैक करके दिखा रही हूँ, बैक करके। वो अच्छा यहाँ बैठी है क्या? मैं मम्मी को बोली, मम्मी ढूंढने गई है चलिए, नीचे, तुमको अब जाओ। मैं यहाँ से सबको अनम्यूट करती हूँ, नहीं तो कुछ ना कुछ चलता रहेगा, फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं दिख रहा है। ओके, चलिए, सब एकदम आरामदायक अवस्था में बैठ जाइए, रिलैक्स। अपने हाथ को ओपन वाले हाथ में रखिए, ऐसे थाइस पे ऐसे ओपन रखिएगा, ठीक है, ऐसे एकदम रिलैक्स, ठीक है। आप जिस भगवान को मानते हो उनको याद कीजिए और अपने हाथ को ऐसे ओपन रखिए, क्योंकि आप सरेंडर होने जा रहे हैं, एकदम रिलैक्स।
अपनी आंखें बंद, जिन्होंने चश्मा पहना वो चश्मा उतार दे। ओके, मैं सबको देख लूं एक बार, सारे सदस्य। ओके, अपने हाथ को थाइस पे रख सकते हैं, भार मत उठाइए, एकदम रिलैक्स, नीचे साइड, एकदम। हाँ, अपने थाइस पे रख लीजिए आराम से। हाँ, सही है कृतिका जी, एकदम सही है, अपने थाइस पे रख लीजिए, नहीं तो फिर 10 मिनट तक हाथ दुखने लगेगा। नीचे रख लीजिए। ओके, आराम से बैठ गए। अपनी आंखें बंद कर लीजिए, एकदम रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। 3 बार ब्रीदिंग एंड ब्रीद आउट। गहरी सांस लेनी है, मुंह से सांस छोड़नी है। एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। एकदम रिलैक्स। अपने इष्ट देव को याद कीजिए, एकदम रिलैक्स, एकदम रिलैक्स। हे मेरे ईश्वर, हे मेरे परमात्मा, हे मेरे इष्ट देव, हे मेरे गुरुदेव, मुझसे इस जन्म में, पिछले जन्म में, जाने अनजाने में जो भी गलतियां हुई है, जिसके कारण आज मैं परेशान हूँ, उसके लिए मैं हाथ जोड़कर, सर झुकाकर, हृदय पूर्वक क्षमा मांगती हूँ। हे ईश्वर, हे प्रभु, मुझे मेरी गलतियों के लिए क्षमा करे, मेरी गलतियों के लिए क्षमा करे। फिर भी कुछ भी ऐसा हुआ हो जो मैं नहीं जानती, जाने अनजाने में, हर एक अपराध के लिए दिल से मैं क्षमा मांगती हूँ, मैं माफी मांगती हूँ। मैं अपनी भूल के लिए ईश्वर बहुत शर्मिंदा हूँ। हाँ, मैं अपनी भूल के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने किसी भी कारण से अपने पूर्वजों को, अपने इष्ट देव को, अपने रिश्तेदार को, अपने मित्रों को किसी भी कारण पिछले जन्म में, इस जन्म में, जाने अनजाने में, मन, वचन, कर्म, किसी भी तरह का दुख दिया हो, मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ। हाँ, मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ। मैंने जाने अनजाने में किसी का भी निंदा किया हो, अपमान किया हो, किसी का दिल दुखाया हो, हृदय में कष्ट पहुंचाया हो, मैं दिल से क्षमा मांगती हूँ। हाँ, मैं क्षमा मांगती हूँ। मैं सच्चे दिल से क्षमा मांगती हूँ। हे मेरे परमात्मा, हे मेरे भाग्य विधाता, कृपया मुझे मार्गदर्शन दे, मुझे सद्बुद्धि दे, सही मार्ग दे। मैं सच्चे मन से क्षमा मांगती हूँ। हाँ, मैं सच्चे मन से क्षमा मांगती हूँ। मुझे आगे बढ़ने का आशीर्वाद दे कि मैं इस संसार में अपनी भूमिका सच्चे भाव से बढ़ाती जाऊं। हाँ, मैं अपने जीवन में सदैव आगे बढ़ती जाऊं। हे ईश्वर, मैंने जो भी गलतियां की है पास्ट लाइफ में, उसके लिए सच्चे मन से मैं क्षमा मांगती हूँ। अगर मैंने किसी को भी किसी भी तरह का तकलीफ दिया है, मैं सच्चे मन से हाथ जोड़कर, सर झुकाकर माफी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हे परमात्मा, जब से इस ब्रह्मांड में मेरी सोल की जर्नी चली आ रही है, तब से लेकर जाने अनजाने में मुझसे जो भी गलतियां हुई है, उसके लिए मैं सच्चे हृदय से माफी मांगती हूँ। हे परमात्मा, हे भाग्य विधाता, जब से मेरी सोल की जर्नी स्टार्ट हुई है, तब से लेके अब तक जाने अनजाने में कुछ भी पूरा हुआ है, उसके लिए सच्चे हृदय से मैं क्षमा मांगती हूँ। इस ब्रह्मांड में जो कुछ मैंने प्राप्त किया है बचपन से लेके अब तक, हर एक सुख सुविधा के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए ईश्वर को धन्यवाद करती हूँ। हे ब्रह्मांड, आपने मुझे इतना सुखी संपन्न जीवन दिया है, उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद करती हूँ। आपको कोटि कोटि बार धन्यवाद करती हूँ। हाँ ईश्वर, मैं सच्चे मन से हर एक चीज का धन्यवाद करती हूँ। आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। हे प्रकृति के पांचों तत्व, यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन मदर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सच्चे मन से शुक्रिया, हृदय से, आत्मा से,
वचन से, कर्म से, हर एक चीज का शुक्रिया। आज मैं सच्चे भाव से अपने हर एक गलती के लिए, गुनाह के लिए, अपराध के लिए जो मैंने जाने अनजाने में किए हैं, हर उस चीज के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। हे ईश्वर, मुझे क्षमा प्रदान करने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जस्ट रिलैक्स। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Just relax. 1 मिनट इसी मोड में रहें आप। ओपन द आइज, ओपन द आइज, ओपन द आइज। हाथ को रब कीजिए, अपनी आंखों में घुमाते हुए अपने चेहरे पे, अपने माथे पे और पूरी बॉडी पे कीजिए। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। उम्मीद करते हैं इस प्रेयर के बाद आप ना किसी के बारे में गलत सोचेंगे, ना गलत बोलेंगे। अपने धुन में रहना है, ईश्वर का स्मरण करना है, और हो सके तो अगर आपको एहसास है कि हाँ मुझसे कुछ गलती हुई है तो नाम जप कीजिए। ठीक है, आप जिस भी भगवान को मानते हो सारा दिन में कम से कम ठीक है, मैं अभी अनम्यूट करती हूँ, कुछ प्रश्न है तो पूछिए, फिर नए सवाल का स्वागत बड़े धूम से करते हैं। ओके, अनम्यूट करती हूँ आप सबको। चलिए, किसी के मन में कुछ प्रश्न है तो पूछिए, फिर 2 मिनट के बाद सेशन स्टार्ट करेंगे। अनम्यूट कीजिए, मैंने यहाँ से कर दिया है। हेलो मैडम, आपने हाँ जी, अभी आपने जो अपन अभी ने बोला एनर्जी सर्किल बनाया है एक अभी, एक करके, एक एक करके, हाँ एक एक करके। ओके ओके, जो अभी अपन ने एनर्जी सर्किल बनवाया ना आपने, तो इसमें तो चैंटिंग का कुछ भी नहीं है ना, बस सिर्फ बना के पेस्ट करना है अपने को, और सिर्फ इसको अपने को देखना है दिन में एक बार। हाँ जी। चैंटिंग कुछ भी नहीं है, चैंटिंग कुछ भी नहीं, नहीं है ना। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो नंबर मुझे अपने लेफ्ट बॉडी पार्ट में लिखना है तो आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैं कुछ नंबर यहाँ पे लिखती हूँ, कुछ नंबर यहाँ पे लिखती हूँ, तो नहीं अगर तो चाहो तो इसमें आप वो नंबर यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी कलाई पे। इसमें जितने नंबर है सभी लिखे जाएंगे बॉडी पे। हाँ, सभी लिख लीजिए। 1 2 3 4 मतलब ये 4 नंबर्स है ना, तो चारों ही लिखने के अपने को बॉडी पे। आपकी इच्छा है तो एक लिख लीजिए, चारों नंबर आपके कार्मिक हीलिंग के लिए ही है। तो मतलब इसमें से कोई भी एक जो मन हो वही एक लिख ले, हाँ, और फिर डेली वही उसी को ही लिखना है, रोज देखिए चेंज मैं करके नहीं लिखना है। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ। ये नंबर एक दिन लिखने से रिजल्ट नहीं देगा, आपको ये नहीं नंबर कम से कम 3 महीना अपने हाथ पे लिखना है, या पानी की बोतल पे लिखिए और उसकी एनर्जी को फ्लो कीजिए। आप 1 दिन लिखोगे, 2 दिन लिखोगे तो फिर बोलोगे मैम रिजल्ट नहीं मिल रहा। इस नंबर को रेगुलर लिखिए, या क्लास चली बच्चों। नहीं मैं ये पूछ रही थी, जैसे एक ही नंबर को अगर हम इसमें से एक नंबर हमने लिख रहा है तो डेली आपको वही एक नंबर लिखना है, चेंज ही नहीं करना है। सब एकदम। मैं बंद ही कर दूँ। हेलो छोटा सेंटा क्लास मैडम, नो। नहीं एक्सक्यूज मी, हाँ जी, मैं ये बोल रही थी, जैसे आप बोल रहे हो ना इन चारों में से एक लिख सकते हैं कोई भी, तो उसी एक नंबर को ही डेली रिपीट करना है, चेंज ही नहीं करना है। नहीं 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 नहीं, एक ही सबसे वो अच्छा उसी है नंबर को। आप ये ऐसा कीजिए ना, इतना झंझट क्यों पाल रहे हैं आप? एनर्जी सर्कल बना के आप उसमें अपना नाम लिखिए, कहीं पोस्ट कर दीजिए, उससे सबसे अच्छा है। ठीक है ठीक है। ओके, हम बेडरूम वगैरह में भी रख सकते हैं, हाँ जी, बेडरूम में रख सकते हैं।
हाँ मैं कर दूंगी, आप ग्रुप में है ना, मैं एक बार ग्रुप में फिर से नंबर शेयर कर दूंगी, टेंशन मत लीजिए, सेशन खत्म होगा मैं ग्रुप में डाल दूंगी। जिन्होंने नहीं मिला फिर से आराम से बनाइएगा। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। आपने एनर्जी सर्कल बनाया, व्हाइट प्लेन पेपर होना चाहिए, कोई भी कलर का पेन चलेगा, और उस नंबर को स्पष्ट कटा फटा नहीं होना चाहिए, कागज खराब नहीं होना चाहिए। ये दीवार है, मुझे सामने इधर ऐसा लगाना है कि 24 घंटे में मैं एक बार उस पर नजर डाल सकूं, ऐसा क्लियर बनाना चाहिए। एनी क्वेश्चन? पूछो। हाँ, ये हेल्थ से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर सकती हूँ? कोई भी क्वेश्चन कीजिए मैडम। हाँ, मेरे को थोड़ा सा sciatica का प्रॉब्लम है, हाँ जी, और पहले भी हुआ था कुछ साल पहले, अभी फिर हुआ है। ठीक है अभी, लेकिन फिर भी कभी कभी हो जाता है। कोई तो बात नहीं, सेशन खत्म होगा ना तो आप मुझे पर्सनली कॉल कर लीजिएगा, मैं आपको गाइड करती हूँ। थैंक यू। थैंक मैम नमस्ते मैम। नमस्ते। अच्छा मैम ये सर है ना इस पर सर, वो भी क्लास है कि अलग है ये? सॉरी सर, क्या बोले आप? फिर से एक बार बोलिए, आप क्या बोले, मैं समझी नहीं। एक मिनट मैडम। हाँ जी। हम्म। ऐसा कीजिएगा सर, सेशन खत्म होगा तो आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, ठीक है सर? सेशन खत्म होगा उसके बाद आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कॉलिंग कीजिएगा, ठीक है? अच्छा अच्छा मैम। ठीक है, ओके। अभी सब आप ज्ञान मुद्रा बनाइए, क्योंकि मैं जो भी अफर्मेशन बोलूं आपके माइंड में जाए। ज्ञान मुद्रा, ओके, हाँ ज्ञान मुद्रा। और चेहरे पे हर किसी की स्माइल होनी चाहिए, ठीक है? हर किसी का चेहरा खिला खिला, क्योंकि 2025 का आप सब स्वागत करने जा रहे हैं। ओके, अब मैं यहाँ पे अनम्यूट करती हूँ। ओके, चलिए, सबके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, जरा देख लूं एक बार मैं भी सबका चेहरा। योगेश सर देखो सबसे पहले मुस्कुरा रहे हैं। चलिए, कृतिका जी मुस्कुरा रही है। अरे चेहरे पे मुस्कान कीजिए भाई, आपका 2025 का स्वागत हो रहा है। ऐसे बुझे बुझे चेहरे से कैसे मजा आएगा? ओके, चलिए, ज्ञान मुद्रा बना लिया सब? अपना हाथ नीचे रखिए और ज्ञान मुद्रा में रखें। ओके, चलो 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 चलो, चलिए, ओके, रिलैक्स। 2025 में जो चाहते हैं उसी धुन में रहिए अभी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। 2024 मेरा जैसा भी रहा, मैं दिल से उसके लिए आभारी हूँ। 2024 में मैंने जो कुछ सीखा, अच्छा बुरा, जो भी कुछ अनुभव रहा, मैं उसके लिए बहुत आभारी हूँ। 2024 में मुझे जो कुछ सिखाया, मुझे रुलाया, मुझे कुछ भी तकलीफ दी हो, तो भी मैं 2024 का दिल से धन्यवाद करती हूँ, और 2025 का खुले हृदय से स्वागत करती हूँ। हाँ, मैं ब्रह्मांड में डिक्लेयर करती हूँ, घोषणा करती हूँ, 2025 मेरा बहुत सुंदर और शानदार है। 2025 में मेरे हर एक सपने सच हो रहे हैं। हाँ, मैं सच बोल रही हूँ, 2025 में मेरे हर एक सपने सच हो रहे हैं। मैं दुनिया की सबसे खुश नसीब इंसान हूँ कि मेरे हर एक सपने बहुत सुंदर और शानदार हैं। हाँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे सपने बहुत सुंदर और शानदार हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, सच में मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मैं इस नए साल का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि 2025 मेरा साल है। हाँ, 2025 मेरा साल है। वाओ! बहुत मजा आने वाला है। 2025 में मेरा पूरा परिवार स्वस्थ, सुरक्षित और तंदुरुस्त है। हाँ, 2025 में मेरा पूरा परिवार स्वस्थ है। ये वर्ष मेरे लिए बहुत सारी खुशियां लेके आ रहा है। 2025 मेरे लिए बहुत सारी खुशियां लेके आ रहा है। मैं ईश्वर की बहुत आभारी हूँ। 2025 मेरी हर एक इच्छा पूरी होने वाली है।
2025 में मेरे हर तरह के काम बनने वाले हैं। 2025 में मेरे हर एक सपने मेरे आँख के सामने। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। 2025 मेरा बहुत शानदार है। 2025 में मैं बहुत बड़ा काम करने वाली हूँ। हाँ, 2025 में मैं बहुत बड़ा काम करने वाली हूँ। मैं अपनों का नाम रोशन करने वाली हूँ। ये साल मेरे लिए सुख, शांति, खुशियाँ, वैभव से भरपूर है। ये नया साल मेरे जीवन में शांति का, खुशियों का बहार लाने वाला है। 2025 मेरे अपनों के लिए खुशियों की शांति लाने वाला है। ये साल मेरी हर इच्छा पूरी होने वाली। हाँ, ये साल मेरी हर इच्छा पूरी होने वाली। इस नए साल के लिए मैं दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं खुद से और अपने आप से बेपनाह प्यार करती हूँ। 2025 मेरे लिए बहुत शानदार है। 2025 मेरे लिए बहुत शानदार है। इस साल मेरे सारे सपने हकीकत होने वाले हैं। मैं अपनी खुशियों की मालिक हूँ। हाँ, मैं अपनी खुशियों की मालिक हूँ। मैं दुनिया की हर एक अच्छी चीज की हकदार हूँ। ईश्वर से मैंने जो मांगा है, मुझे सब कुछ मिला है। हे ईश्वर, आपका शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मैं अपनी भाग्य की विधाता हूँ। हाँ, मैं अपनी भाग्य की विधाता हूँ। 2025 में मैंने बहुत सारी सफलता प्राप्त की है। हाँ, 2025 में मैंने बहुत सारी सफलता प्राप्त की है। मेरे अंदर आत्मविश्वास, खुशी, शक्तिशाली सारी एनर्जी भरी है। हाँ, 2025 में मेरे हर सपने सच होने वाले हैं। मुझे अपने आप पे बहुत गर्व है। हाँ, मुझे अपने आप पे बहुत गर्व है। मैं बहुत मजबूत और शक्तिशाली इंसान हूँ। मैं बहुत मजबूत और शक्तिशाली इंसान हूँ। मेरी जिंदगी बहुत मजेदार है। मेरी जिंदगी बहुत मजेदार है। मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक है। हाँ, मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक है। मेरी हर अच्छी चीज मेरे पास आ रही है। मेरी हर अच्छी चीज मेरे पास आ रही है। मेरा जीवन एक आशीर्वाद है। मेरा जीवन एक आशीर्वाद है। शुक्रिया ईश्वर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 2025 मेरा बहुत शानदार है। 2025 मेरा साल है। हाँ हाँ, 2025 मेरा साल है। वाओ, 2025 मेरा साल है। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे फ्रीडम भरी लाइफ बहुत पसंद है। थैंक यू यूनिवर्स, मुझे फ्रीडम भरी लाइफ बहुत पसंद है। मैं संपूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। मैं बहुत मजबूत हूँ। मैं आत्मविश्वास से भरी हुई हूँ। मैं धन दौलत से भरी हुई हूँ। मेरे पास हर तरफ से पैसा आ रहा है। चारों तरफ से पैसा आ रहा है। मेरी जिंदगी सुख शांति से भरी हुई। मेरी जिंदगी सुख शांति से भरी हुई। वाओ, बहुत शानदार जिंदगी है। मैं इस ब्रह्मांड में असीम धन संपत्ति की मालिक हूँ। हाँ, मैं इस ब्रह्मांड में बहुत सारी धन संपत्ति की मालिक हूँ। मुझे अपने आप से बेपनाह प्यार है। हाँ, मुझे अपने आप से बेपनाह प्यार है। ईश्वर ने मुझे बहुत सुंदर शरीर दिया है, बुद्धि दी है, मन दी है, पर्सनालिटी दी है। हाँ, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मैं बहुत किस्मत की धनी हूँ। मेरे जैसा इस ब्रह्मांड में कोई नहीं है। 2025 मेरा बहुत सुंदर और शानदार है। ईश्वर को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि ईश्वर ने मुझे हर वो चीज दी जो मैं इच्छा चाहती थी। ईश्वर मुझे बहुत प्यार करता है। ब्रह्मांड मुझे बहुत प्यार करता है। एंजल मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मैं बहुत बहुत सौभाग्यशाली हूँ। मेरे माइंड में हमेशा पॉजिटिव थॉट आते हैं। मेरे माइंड में हमेशा पॉजिटिव थॉट आते हैं। आई एम ब्लेस्ड। यस, आई एम ब्लेस्ड। यस, आई एम ब्लेस्ड। मैं बहुत बहुत खुशकिस्मत हूँ। हाँ, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। ईश्वर ने मुझे सब कुछ प्रदान किया है। हाँ, ईश्वर ने मुझे सब कुछ प्रदान किया है। मैं किस्मत की बहुत धनी हूँ। मैं किस्मत की बहुत धनी हूँ। मैं दिल से 2025 का धन्यवाद करती हूँ। 2025 में मेरे हर एक सपने सच हो रहे हैं। 2025 में मेरे सपने सच हो रहे हैं। मैं किस्मत की बहुत धनी हूँ। आज मैंने अपनी मन की बात ब्रह्मांड को बता दी है और ब्रह्मांड ने कहा है तथास्तु।
तथास्तु तथास्तु। आई एम सो ब्लेस्ड, यस आई एम सो ब्लेस्ड। मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब इंसान हूँ, मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब इंसान हूँ, मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब इंसान हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 2025। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जिंदगी में सारी खुशियां भरने के लिए, अच्छे लोगों से मिलवाने के लिए, नए रास्ते खोलने के लिए, बिजनेस में ग्रो करवाने के लिए। जो चीज मांगा आपने मुझे खुशी खुशी प्रदान किया। आप सभी का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। आई एम टोटली सरेंडर। 2025 मेरा बहुत शानदार है। जस्ट रिलैक्स। एकदम रिलैक्स हो जाइए। ओपन द आईज। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। किसी के मन में कुछ प्रश्न है तो अपनी ओर से अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। अगर यहाँ पूछने में नहीं जमता तो आप ग्रुप में या मुझे पर्सनली कॉल करके बात कर सकते हैं। थैंक यू ममता जी, थैंक यू कृतिका जी। किसी के मन में तो पूछ सकते हैं, अनम्यूट कर लीजिएगा अपनी ओर से। ओके, मेरी ओर से नहीं हुआ था, सॉरी। अब करिए। हाँ मौसमी जी। हाँ मैम, एक बात पूछनी है कि हाँ जैसे जी। होता है कि हम अभी अभी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि नया साल आने वाला है, हम अफर्मेशन भी देंगे, हमें जो भी टेक्निक लगानी है लगाएंगे, बहुत एक हाई वाइब्रेशन में हम ऐसे ही रहते हैं। लेकिन जैसे जैसे मंथ बीतते जाते हैं, 5 महीने 6 महीने हुआ, लाइफ में कुछ अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई सिचुएशन आ रहा है, तो हमारा वो जो अभी का जो वाइब्रेशन है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। तो उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, या हमें क्या मतलब छोटे छोटे हमें गोल्स बनाने चाहिए, जैसे कि 3 महीने का हमने लिया, 6 महीने का लिया, इस तरह से क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से ना पहले 1 मंथ का गोल बनाइए, क्योंकि 3 महीना सोच के ऐसा लगे 3 महीना। अगर लाइफ हम्म। का आपका पर्पस आपके आँख के सामने है ना, तो आप साल भर का गोल भी बनाओगे ना, तो भी आपको ऐसा लगेगा छोड़ना, करना है, मुझे अभी करना है। उसी तरह आप बोल रहे हो ना कि लो वाइब्रेशन, अगर सपना आपकी आँख के सामने है ना, कभी आप लो होंगे ही नहीं। सबसे बड़ी वजह, अगर सपने में जान है, तो आप कैसे भी परिस्थिति में आगे बढ़ने का ही सोचेंगे, चाहे कोई कितना भी कुछ आपको बोले। आपको ऐसा लगता है ना थोड़ा डाउन हो रहा है, तो अपने जो भी सपने है ना, उसको एक लाइन में लिख लीजिए और उसे गुनगुनाते रहिए। थैंक यूनिवर्स, मुझे दुनिया में राजा बनाने के लिए। थैंक यूनिवर्स, मुझे लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए। एक अफर्मेशन आपके सपने से रिलेटेड, उसे गुनगुनाते रहिए। देखिए आपके अंदर ऐसा फ्लो फ्लो होगा ना कुछ पाने के, चाहे कुछ भी हो जाए। बोलते हैं ना, जो 8 घंटा सोता होगा ना, वो 4 घंटे में अपनी नींद कवर करेगा, क्योंकि उसे अपने सपनों से प्यार है। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ जी। हाँ, मुझे आपसे सबसे पहले तो थैंक यू, आपने बहुत अच्छी अफर्मेशंस दी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपका भी। जो आपने बोला है, ये रिटर्न में भी मिलेगा? नहीं जी, रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। हाँ, रिकॉर्डिंग तो मिलेगी। अच्छा, क्योंकि हम जब बोले, आप बोल रहे थे, तो उसको फिर लिखना पड़ेगा, याद नहीं रहती ना इतनी अफर्मेशंस, तो इसलिए। ऐसा कीजिएगा ना, जब आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी ना, तो वीडियो थोड़ा घसका के, जहां से मैंने जी जी अफर्मेशन जी बोला, आप वहां से सुनिएगा ईयरफोन लगा के। ऐसे भी जी अभी जी सेशन आते रहेंगे ना, तो मैं बहुत सारी अफर्मेशन अभी कराती रहूंगी। कहते हैं ना जी कि जी। शब्दों में इतनी जान होती है ना, जितना आप उसे उपयोग करोगे ना, लाइफ में उतना ही मैजिक होगा। जैसे आपने बोला कि हेल्थ से रिलेटेड, आप हमेशा ये बोलोगे ना, आई एम कम्प्लीटली हेल्दी, आई एम कम्प्लीटली, तो आपका एक एक बॉडी पार्ट है ना, हील होना शुरू हो जाएगा बिना डॉक्टर के। ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि मैंने अपनी क्लाइंट को है ना, कहते हैं ना जिनको कैंसर हो गया या बड़ी से बड़ी बीमारी होती है ना, उसका भी तोड़ है मात्र आपके शब्दों से। आप वो अफर्मेशन पानी के गिलास पे, बोतल पे लिख लीजिए, आई एम कम्प्लीटली हेल्दी, और उसे पीते रहिए। देखिए कैसे नहीं आपकी तबीयत हरी भरी होती है। थैंक यू। मैम, जैसे इतने स्विच वर्ड्स होते हैं या नंबर्स होते हैं, वो लिखने की बजाय यदि हम पेपर पे लिखकर वो बोतल पे चिपका दें, चलेगा?
हाँ सर, बिल्कुल, मैं तो यही कहती हूँ ना कि पानी की बोतल पे आप चिपका लीजिए, आप कितना सेंड करेंगे और कभी-कभी आपको जल्दी रहेगी तो आप बोल भी नहीं पाओगे, ऐसे ही पानी पी लोगे। इससे अच्छा 3-4 है ना हेल्थ से रिलेटेड या एक भी लिख लेंगे ना डिवाइन चेंज, तो हर चीज़ आपकी लाइफ में चेंज हो जाएगा, हेल्थ, वेल्थ, करियर, मनी, रिलेशनशिप। डिवाइन चेंज मतलब क्या? आप अपनी ज़िंदगी में अब बदलाव चाहते हैं, हेल्थ में जी बदलाव चाहते हैं, रिश्ते में जो परेशानी चल रही है आप उसमें बदलाव चाहते हैं। एक स्विच वर्ड हज़ारों काम कर सकता है। जी आप उसे लिख लीजिए। डिवाइन चेंज आपको ऐसा लगता है ना कि डिवाइन कहीं बाहर हैं, तो आप लेफ्ट बॉडी पार्ट पे यहाँ पे कहीं भी लिख सकते हैं या यहाँ पे कहीं भी लेफ्ट बॉडी पार्ट पे बस कोई भगवान का नाम रहता है, जैसे कि श्रीम, आप उसे पैर के नीचे नहीं लिख सकते, तब आपको यहाँ जी पे लिखना पड़ेगा। हाँ, मतलब ऐसी जगह लिख लेना जिससे दिखे ना सामने वाले को हाँ लगा। जी, बिल्कुल। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घरवाले को पता है कि ये सब क्या चल रहा है, बाकी अदर को ऐसा लगता है कि कोई टोक सकता है, बोल सकता है, तब तो आपको छुपा के ही रखना हाँ, पड़ेगा। छुपा के रखना पड़ेगा, बस वही बात जी, है। जी। और मैंने आपने पहले क्या ही कहा है बताया? कि हर कोई नहाने के पानी में स्ट्रीम लिख के नहाइए, आपका ऑरा क्लीन होगा, आप में ब्राइटनेस आएगी, आपसे लोग जुड़ना पसंद करेंगे। मैंने शायद जिनको नहीं पता मैं एक बार फिर बताती हूँ। जैसे ये पानी का क्या टब बोला, है। समझा नहीं मैडम। हाँ जी, ये श्री बोल रहे पानी में क्या लिखना है? स्ट्रीम स्ट्रीम क्रीम। क्रीम। SHE हाँ, स्ट्रीम। मैं एक बार फिर से ग्रुप में डालूंगी। जैसे आप नहाने के आपने लिए जा रहे हैं, पानी के टब में आपने जो स्ट्रीम क्या लिखिए बताया और हो सके डिवाइन अपने चेंज लेफ्ट बॉडी पार्ट में ऐसे स्ट्रीम लिख के ऐसा गोला कर लीजिए। एक तो आपका ऑरा क्लीन होगा, दूसरा आपको धन की प्राप्ति होगी, पैसे के रास्ते खुलेंगे। ग्रीन पेन से क्रीम। ग्रीन से रेड पेन से लिखना है ग्रीन स्ट्रीम, खाली स्ट्रीम स्ट्रीम। ग्रीन इसको आप लिख के ग्रुप में डाल दीजिए प्लीज। हाँ जी सर, मैं डाल दूंगी। ये श्रीम अपन यहाँ पे भी ऊपर की तरफ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी। हाँ जी, लिख सकते हैं, बस पैरों के पास मत लिखिएगा। हाँ हाँ, ऊपर नहीं लिखना है ना? ठीक है। हाँ और जी, रेड पेन से लिखना है, रेड पेन हाँ, से। रेड पेन से उसको सर्कल कर देना आपको। और अच्छा, पानी के सर्कल कर टब में स्ट्रीम है ना, रिंग फिंगर से आपको लिखना है, रिंग फिंगर से देना। हाँ, वो पानी तो में मालूम है स्ट्रीम लिख श्रीम। के गोला बना देना और हाथ हाँ, डाल के बोलो स्ट्रीम 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 और नहा लीजिए। ऑरा क्लीन होगा, धन की प्राप्ति होगी और लाइफ में बहुत ग्रो होगा। अच्छा। जो और बंदे अभी आपने क्या बताया? स्विच वर्ड लोग हमसे डिवाइन बात करना चेंज। पसंद करते हैं। हाँ जी, हाँ, अभी आपने क्या बताया? डिवाइन चेंज। हाँ जी, जो डिवाइन चेंज वो हेल्थ के लिए भी है और लाइफ के लिए भी है। हाँ श्रीम। जो दीजिए। मैम सब में तो समझ ही नहीं आ रहा हेलो था, ग्रुप में मैम डाल दिया हाँ डिवाइन जी, चेंज। मैम सब में कितनी बार लिखना है? एक ही बार लिखना है पानी में सब में? ओके, हेलो और किसी का क्वेश्चन है तो पूछिए। श्रीम भी वैसे आपने लिखना है। एक्सक्यूज मैम मी, मेरी आवाज आ रही है? आपने इसके लिए सर्कल पानी में हेलो सर्कल करना तो नहीं बताया था उस दिन। तो आप खाली बोले थे श्रीम ही लिखना ये है लिख बस। लो, तो श्रीम। आप तो आप शायद अभी बोले ये सर्कल समझ ही आप नहीं आया ध्यान क्या वर्ड है। दीजिए, मैंने जो श्री दो में, तीन श्री में, री क्लास में। ली कोई थी मैंने बात नहीं, उसमें भी गलत वो बताया था इस आएगी, चीज का, उसमें मेरे लिखा नहीं ख्याल नहीं, से। आपने जैसे पानी की जो बाल्टी में बताया ना, तो आपने तो खाली श्रीम बताया था, उसमें सर्कल करना नहीं बताया था आपने पहले। मैंने वो अभी हाथ आप की बोल बात रहे की, सन हैं। की औरत है। मैं हाथ की बात कर रही हूँ। हाँ, पानी में तो सर्कल नहीं करना है ना? नहीं नहीं, पानी में सर्कल नहीं करना है। ठीक। मैम डिवाइन चेंज किस कलर के पेन से लिखना है? कोई भी कलर के पेन से लिख लीजिए आप, हाँ, ओके मैम, थैंक यू। हेलो खाली ब्लैक हेलो छोड़ दीजिए। हेलो हाँ जी, मैम पानी में कितनी बार लिखना है? एक ही बार लिखना है क्या? क्या क्रीम? जितना बोल सकोगे श्री उतना बोलिए आप। देखो, पानी नहीं में नहीं पूछते हैं कितनी बार पानी में लिखना है। कितनी बार लिखना एक है? ही एक ही बार बार लिखना लिखेंगे, है क्या? ऐसे देखो तुरंत आप नहाओगे नहीं, तो जब हाथ डालोगे तो तब तक बोलते रहिए ना श्रीम श्रीम श्रीम। और जो तिलक लगाते वो हैं तो उनके मैं लिए भी करता एक हूँ। चीज बोलती हूँ, क्लीम। यहाँ पे अगर जो मस्तक पे तिलक लगाते हैं, आप चाहते हो कि आपका ऑरा, आपकी व्यक्तिगत का किसी पे प्रभाव पड़े। कहते हैं ना, कभी कभी हम बिजनेस मीटिंग के लिए जाते हैं तो हमारा मीटिंग सक्सेसफुल नहीं होता, तो आप जब तिलक नहीं हाथ पे उसमें तो मैं घसते हो तो रिंग फिंगर से क्लीम क्लीम क्लीम, तो तिलक जब लगाओ तो यहाँ पे बोलो क्लीम हो मैं गया। बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मैं उसके लिए, किस्मत का बहुत धनी बिजनेस हूँ। मीटिंग के लिए। और यहाँ गले पे लगाओ तो ये मैम बोलो मैं कि मेरे जब फ्रेंड तिलक तो मैं लगाता हमेशा हूँ, लेकिन अच्छे मैम बचे मैं रहेंगे। उसमें ओम से ही श्याम देव एक मिनट, देवाय सब लोग नमः बोल रहे हैं, समझ बोलता में हूँ। नहीं आ रहा है। मैडम म्यूट हेलो करो सबको, समझ में नहीं आ रहा हेलो है। आप अभी एक मैम बात मैं फिर जब से तिलक रिपीट लगाता कीजिए। हूँ तो ओम श्री अगर श्याम अभी मैं अभी देवाय आपने अनम्यूट ठीक करूंगी करो। तो फिर आपके सवाल मैं नहीं दे पाऊंगी, फिर मुझे नहीं फिर नहीं, अनम्यूट अभी करना जो पड़ेगा। आपने बात बोली है उसको आप रिपीट करिए। रिलैक्स रिलैक्स। अरे हाँ, शशि मैडम, सबसे ज्यादा आवाज तो मुझे आप ही की आ रही है। रिलैक्स ठीक है। रिलैक्स। हेलो हम्म, हेलो हाँ मैम जी, बोलिए। कीजिए और हैंड रेस करवा मैम के फिर क्वेश्चन आप अरे इजी हो जाएगा, सबको समझ में भी आएगा हमें। मैम सबको म्यूट कर दीजिए, म्यूट ऑल, और फिर हैंड रेस करवा ओके, के फिर रिलैक्स। रुको मैं नाम लेती हूँ, वही बोलेगा।
जैसे छोटे बच्चे का नाम लो, अब वही सवाल करेगा। अब कौन है? अपनी ओर से अनम्यूट अनम्यूट कीजिए। किसको बोलूं? कोई तो हाथ उठाया ही नहीं, तो मैं किसका नाम लूं फिर? बोलिए, कोई पूछ ही लीजिए आप। हेलो हाँ जी, बोलिए। मैम, अपन जैसे तिलक लगाते हैं तो कोई भी मंत्र बोल सकते हैं ना? ओम नहीं, नमो मंत्र भगवते नहीं बोलना आपको, वासुदेवाय, मैं क्लीन बोलता बोलना है, हूँ ओम क्लीन श्री श्याम क्लीन देवाय। क्लीन क्लीन। मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी काम के लिए घर से बाहर निकलेंगे ना, वो काम आपका 100% होगा, और आपका ऑरा इतना प्रभावशाली होगा ना कि कोई भी काम आपका सक्सेसफुल ही होने वाला है। क्लीन। तिलक किसी का भी यहाँ पे लगाएं, चाहे चंदन का या अष्टगंध का या रोरी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं केसर चंदन का तिलक लगाता हूँ। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है सर, अगर किसी को तेज आ रही है तो मुझे हेलो, उनका रिस्पॉन्स। हाँ जी, मैं केसर मुझे ऐसी केसर आवाज आ रही चंदन है का तो मुझे टीका थोड़ा लगाता हूँ। बताइए। मैम आपकी सारा आवाज तो तो क्लियर आ दिखेगा। रही है। हाँ ज्योति जी, बोलिए। मैम मैम ये बोल रहे हैं कि केसर चंदन का तिलक लगाते हैं, तो तिलक कोई सा भी लगा सकते हैं ना, ये बोल रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। देखो ज्योति जी का कोई भी रिस्पॉन्स रहता है, मुझे ज्योति और से ही मिलता है। थैंक यू ज्योति जी, सच में उनका मुझे साउंड बहुत धीरे आ रहा है। थैंक यू मैम क्या सो नहीं, मच। कोई क्लीम बात ही बोलना है कि कुछ और भी बोल सकते हैं अपन जब तिलक लगाते हैं तो? नहीं नहीं, खाली आप श्रीम भी बोलेंगे ना तो आपका काम हो जाएगा। क्रीम या क्लीम? क्लीम 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 क्लीम। मैं ग्रुप क्लीम, में डाल दूंगी तिलक लिख के, और कौन सा मंत्र बोलना है वो। ठीक है। और जब भी ओके आप तिलक घसो ना अपने हाथ पे, तब भी आपको यही बोलना है, क्लीम क्लीम ओके। क्लीम, और अपने मस्तक पे हाँ लगाना कि मैम, मैं बहुत मैम सौभाग्यशाली हूँ। वो तो मैं करता हूँ, लेकिन मैं वो भगवते वासुदेवाय नमः वो बोल के लगाता हूँ, और वो घिसता भी हूँ, ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम श्री हाँ, श्याम तो भी देवाय। चलेगा, अच्छी बात है। ये चीज करता हूँ, क्रीम और क्लीम नहीं करता। थैंक यू मैम। थैंक यू। सॉरी सर, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंची, इसलिए मैंने किसी और का सहारा लिया। कोई दिक्कत नहीं, थैंक यू थैंक जी, थैंक यू। अगर आपके सवाल जवाब हो गए तो फिर सेशन यहीं पे खत्म करेंगे। मैम फिर बस जल्दी, एक, बहुत जल्दी कोई नए टॉपिक पे मिलते हैं फिर। मैम आपने जो स्लिप दिया है कर्मा वाली, ये जो लगानी है, ये हम अपने बेडरूम में लगा सकते हैं? हाँ जी, लगा सकते हैं। आपके नजरों के बेड सामने साइड, होना चाहिए, बेड क्योंकि उसकी साइड पे रख एनर्जी। देंगे, हमें दिखता रहेगा। हाँ जी, दिखता रहे। ओके बस इसका थैंक इतना ख्याल रखना, ये कहीं से फटे नहीं, गंदा ना हो, और खराब जगह पे नहीं लगा है, कहीं छुपा के नहीं रखना है, ओपन प्लेस कहीं भी। और अच्छा स्पेलिंग भी जब आप लिखो ना, तो सर्कल को टच नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक एक सेकंड, जैसे इसको अपन लेमिनेट भी कर सकते हैं ना, ये पेपर को, या हाँ प्लास्टिक जी, पैकेट में डाल के फिर लगा ले? हाँ जी, बिल्कुल। प्लास्टिक पैकेट में लेमिनेट लगा करने के, वाले। हाँ जी, यू मैम। मेरा एक तो उससे क्वेश्चन और है। हाँ जी, बोलिए ना सर। अब आवाज क्लियर आ रही है? हाँ सर, आ रही, नहीं आएगा तो मैं किसी की हेल्प ले लूँ, आप बोलिए। नहीं मैं मैम, मैं ये बोला था, जैसे ये जो सर्कल आपने बताया है, हाँ इसमें जैसे मान लो मैंने बनाया, मैंने अपना नाम लिखा। अब घर में 4 लोग जैसे रह रहे हैं, हम्म 4 लोग रह रहे हैं, तो हाँ वो उस कमरे में, जैसे मान लो जिस कमरे में मैं सोता हूँ मैं वहां लगाया, तो वो भी हाँ अगर उसको देखेंगे तो क्या वो भी हील होंगे क्या? कि मेरा नाम हाँ डाले, सर, मैं अपना नाम डालूंगा तो मेरे लिए काम करेगा? हाँ, ऐसा नहीं सर, अगर नजर जाएगी, वो तो आपको पता ना ये किस चीज के लिए, दूसरों को नहीं पता ना, मेन बात हम ये है, ये ऐसा है। अच्छा अच्छा, ओके। अगर आपके वही मैंने सदस्य कहा, को पता क्यों होगा लगाएंगे कि ये तो जो। सर्कल किस लिए है, तो डेफिनेटली उनको बेनिफिट होगा। अगर जैसे आपने कोई नई चीज ओके लाई और किस उद्देश्य से लाई, वो सिर्फ आप ही को पता है, मुझे नहीं पता है। ओके अगर आप बता दोगे ना ओके सर कि ये करने से ऐसा होता है, तो डेफिनेटली उनका लाभ होगा। और ऐसे भी आप परिवार के सदस्य से जुड़े हो ना, तो उसका लाभ आपके पूरे परिवार को ही मिलने वाला है। ओके ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू। मैम ये रिकॉर्ड मिलेगा ना, अभी रिकॉर्ड अपना व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा पूरा शुरू से देख लेंगे। हाँ जी, मैम ये रिकॉर्डिंग के लिए पूछ रहे हैं कि रिकॉर्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा ये। हाँ मिल जाएगा। मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी सेशन खत्म होने के कुछ देर बाद या मॉर्निंग में। थैंक यू ज्योति जी। हेलो मैम। हाँ जी। मैम ये जो आपके पीछे
बैठ के श्रीहा ने जो बुक रखी है, मेरे को तो इन्हीं का ही क्वेश्चन करना है। ये किस किस की बुक रखी है? इतनी ज्यादा बुक आपने ये पढ़ ली। सारी सेल्फ हेल्प वाली बुक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की है, कुछ आध्यात्मिक बुक है, भगवत गीता की है। जो कुछ मैंने सीखा है अपने मेंटोर से, गुरु से, उनके आइडिया से, उनके मार्गदर्शन से, ये मैंने सारी 100+ बुक खरीदे। उसे ही पढ़ के आज मैं आपको ज्ञान दे पा रही हूँ। एक क्वेश्चन पूछ सकती हूँ, आपके गुरु कौन है? मेरे मेरे हम्म, 3-4 गुरु हैं। सबसे पहले हैं श्रेयांश डागा, वरुण डागा सर, आकाश चावला सर, और 2 इंटरनेशनल गुरु हैं बाहर साइड के। आकाश चावला तो मैम मेरे भी गुरु हैं। हाँ जी, मैं उनकी टीम मेंबर हूँ आकाश सर की। ओके, पता है ना मेरे को, मैं जानता हूँ उसी ग्रुप में थे ना आप लोग, तब से ही मैं आपको जानता हूँ। जी धन्यवाद सर जी। ओके मैम। वहाँ पे आधे से ज्यादा सदस्य आकाश सर के ही स्टूडेंट है यहाँ पे मेरे ख्याल से। हाँ 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 जी मैडम। उम्मीद करते हैं कि आपके डाउट क्लियर है। अगर किसी को बाय चांस कुछ भी प्रश्न है, सेशन खत्म होने के बाद आप मुझे 11:30 बजे तक कॉल कर लीजिए। मैं सबका रिस्पॉन्स करूंगी, मैसेज या कॉल किसी के भी द्वारा। हाँ, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी 100%। हाँ, आप पूछिए मैम, आपका अगर नाम लिख लीजिए। मेरा नाम रजनी है, हाँ जी, रजनी, आपको अभी रात को फोन ना करके मॉर्निंग में क्या टाइमिंग रहेंगे आप आप? फिर मुझे ना मैम 1 बजे के बाद फिर कॉल कीजिएगा। दिन में 1 बजे के बाद? रात में 9:30 बजे के बाद। अच्छा, 1 बजे के बाद कब तक? 1 बजे से 3 बजे के बीच में। ओके, रिलैक्स टाइम। हाँ, ओके, एक्चुअली रात को ना थोड़ा सा लेट फोन करने में अच्छा नहीं लगता भाई, ऐसा फीलिंग आता है भी सामने वाले डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, आपने बता दिया अपनी तरफ से, लेकिन फिर भी बड़ा पता नहीं क्यों मन को ऐसा लगता है कि बड़ा अजीब सा रात को फोन करना। नहीं रात में आज ऐसा है ना, सब फ्री होते हैं। एक्चुअली बात ऐसी है ना कि रात में अभी सेशन लिए सुन के सो जाएंगे, और जी ऐसे ऐसे काम में रहेंगे ना तो घर परिवार में इतने उलझ जाएंगे कि सेशन का मीनिंग नहीं रहने वाला सर। हाँ हाँ। मेरे गुरु तो 10 बजे के बाद क्लास लेते हैं, रात में 2 बजे तक चलाते हैं, या सुबह तक चलती है हमारी क्लास। आकाश जी, मैंने ऐसी क्लास ली है सर। आकाश जी ना, हाँ उनके जी भी, सर। हाँ एक दो सेशन मैंने उनके भी अटेंड किए थे, वहीं से ही आपका नाम था मेरे पास ये। फिर पता नहीं कैसे लिंक में आया तो मैंने अटेंड किया और मतलब ग्रुप ज्वाइन किया, तो अब हम्म, कनेक्टेड हुई। जी वही कह रहे सर, ये रात का सेशन इसलिए बेनिफिट देता है कि अभी आप कुछ सोचोगे नहीं इतना, और इतना कुछ काम भी नहीं रहेगा। थोड़ा बहुत करोगे और सो जाओगे, और ये चीज आपके माइंड में चलती रहेगी, और यही जी आपको बेनिफिट देगी। सुबह भी यही सोच के उठोगे, वाह जिंदगी आसान है, जिंदगी मजेदार है, खूबसूरत है। देखिए आपको ये रिजल्ट देता रहेगा। अगर मैं दोपहर में लूंगी, आप एक तो एक आलस में सुनोगे, रियल बताती हूँ, एक तो आलस में सुनोगे, बिल्कुल कुछ करने फैक्ट का है। मन नहीं होगा, ऊपर ऊपर से आपके दिमाग में जाएगा, और 1-2 घंटा ऐसे फालतू जाएगा। इससे अच्छा रात को क्लास लीजिए, खाइए पीजिए और सो जाइए। और नेक्स्ट टाइम जब सबकॉन्शियस। मैं लूँ ना, तो पानी की बोतल लेकर आएगा कि जितने भी अफर्मेशन उसके अंदर चले जाए, आप पीते रहो और एनर्जेटिक हो जाओ। जी बिल्कुल ठीक बात, सबकॉन्शियस में काम करेगा ना वो। बिल्कुल। मैम डे में ऐसे भी। हाँ जी, बोलिए ज्योति जी। जब से आपसे ऐड हुई ना, सब कुछ पॉजिटिव हो रहा है, लाइक बस अपने आप। ऐसे ही बने रहिए, अब लाइफ में मैजिक होगा। बोलते हैं ना कि हाँ। अब चमत्कार के द्वार मैंने खुद खोल लिए हैं। हम्म। जब मैंने अपने बेटे के लिए भी पूछा था, एक बार आपसे हाँ, पूछा था, जस्ट बात की थी, उसके हाँ बाद जी। बस मैं लग गई कि ठीक है, अब भगवान करेंगे जो अच्छा करेंगे, ठीक है। और मैं ऐसे ही जब बस मैंने ये वो सरेंडर वाला जो होता है ना, सरेंडर कर दिया, वो वर्ड वो शुरू कर दिया, सब कुछ पॉजिटिव हुआ। बिल्कुल, कहते हैं ना कि जब तक आप अपने ऊपर सारी जिम्मेदारी लोगे ना, कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ, तो भगवान आपको छोड़ देंगे। जिस दिन आप बोलोगे ना, सब भगवान देख लेंगे। आपका बिगड़ता काम पे ना बनना शुरू हो जाएगा। कोई बोलता है ना, मेरा पैसा, मेरे बच्चे, मेरे मेरे मेरे, तो भगवान बोलते जाओ भाई तुम ही सब करो, मेरा क्या काम है। जब बोलते हैं ना भगवान, साथ में मिलके करते हैं। 80% आप करो, 20% की मेरी जिम्मेदारी। फिर देखिए लाइफ में चाहे कितनी भी दिक्कत आएगी ना, आप यूं यूं सॉर्ट आउट करने का दम रखोगे कि ऊपर वाले पे आपको भरोसा है। से कोई बड़ी। भी काम करने से पहले सरेंडर हो जाइए कि हाँ, कुछ करना है तो भगवान है मेरे साथ। मैं बोलती हूँ ना कि मैं ब्रह्मांड का सबसे प्यारा बच्चा हूँ, और उन्होंने मुझे संभाल रखा है। हेल्थ वेल्थ क्या, आपकी हर चीज की जिम्मेदारी वो ले लेंगे। एक्चुअली हम, सबसे बड़ी गलती क्या होती है, हम खुद कर्ता बन जाते हैं। जी हमें बिल्कुल। कर्ता ईश्वर को बनाना चाहिए, कर्ता उसे बिल्कुल। बना दो,
अपने आप को सरेंडर कर दो, भैया तू जान, तेरा काम जाने, हम बिल्कुल तेरे बच्चे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सही गलत जो भी होगा आप देख लेना। और जैसे आपने कभी फॉरगिव कभी वाली, हम नादानी में ना कुछ काम ऐसे कर जाते हैं जिसके पीछे आगे जाके कीमत, देखो कार्मिक ऐसा कोई खराब करके नहीं आता, और जो करके आता है वो इंसान को याद भी नहीं रहता, और सारा दिन हम खुद क्या करते हैं उसका हमें पता नहीं रहता। हमारे पैर के नीचे ना जाने कितनी सारी चींटियां कीड़े मकोड़े मर रहे हैं, वो भी तो एक कर्म हो रहा है, उसकी भी हाँ तो जी, हमें कीमत चुकानी होगी। तो हर कोई अपनी लाइफ में एक रूल बना लीजिए, रात में सोने से पहले फॉरगिवनेस प्रेयर जरूर करके सोइए, या होपोनोपोनो प्रेयर भले एक ही बार बोलिए मगर दिल से बोलिए। जैसे कि मेरी ये 4 लाइन हमेशा 3-4 साल से मैं बोल के सोती हूँ। हे ईश्वर, जाने अनजाने में मुझसे जो भी कर्म हुआ, मैं सच्चे दिल से मन, वचन, कर्म, विचार, वाणी से मेरा डेली अपनी एक हर एक काम। गलती के लिए क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ, क्षमा मांग, ये बोल के मैं सो जाती हूँ। ये करने से ना आप इतना हल्का महसूस करोगे ना, आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मेरी लाइफ में दिक्कत आ रही है। ये क्षमा मांग के हर रात को सोइए। पिछले कुछ सालों से मैं ये रेगुलर कर रहा हूँ जी। बहुत बढ़िया सर। तो जैसे आपने शुरू करी तो फिर मेरा वही सब रिकॉल हो गया, तो मैंने ये वही है जो मैं रोजाना कर रहा हूँ। आपने सभी से करी, मैं सबसे पहले परमात्मा से करता हूँ, फिर ब्रह्मांड में सभी से मांगता हूँ, फिर अपने पितरों से मांगता हूँ, और अपनी तरफ से ये भी कहता हूँ कि यदि जाने अनजाने किसी की ओर से मुझे कोई दुख तकलीफ हानि पहुंची है, तो मैं उनको भी क्षमा भाव रखता हूँ, उनके प्रति भी। होना भी चाहिए सर, क्योंकि हम इतने पवित्र तो है नहीं। अगर पवित्र हाँ, होते तो भगवान होते आज हम भी। इसलिए बिल्कुल हर बिल्कुल। इंसान से कुछ ना कुछ गलती होती है। गलती ये नहीं कि हम किसी को चोट पहुंचा रहे हैं, आंखों के द्वारा कर्म कर रहे हैं, जबान के द्वारा, व्यवहार से। जैसे कि किसी ने कुछ गलत किया तो हमारी आंखें बड़ी हो जाती है, तुरंत उसको गुस्से में देखते हैं, ये भी हमारा एक कर्म है। हाँ, बिल्कुल हम हो गए। गुस्से में कभी किसी को कुछ बोल देते हैं, वो भी हमारा कर्म है। हमारी पूजा जी, पर्सनालिटी किसी को देख के ना गुस्से वाली होती, वो भी हमारा कर्म है। पूजा जी ये भी अपना बोलते हैं कि जिस जन्म में हमने किसी भी जन्म में हमने किसी का जी दुखाया हो तो हम उससे क्षमा मांगते हैं, ऐसा भी बोलते हैंगे। तो ये भी हाँ, मतलब किसी भी वो तो पता नहीं है, पर अपन क्षमा मांग लेते हैं सबसे जिस जन्म में भी जी दुखाया है। हाँ जी, ये इसलिए डेली होगी बोलती हूँ वही। इस जन्म में, पूर्व जन्म में और आज के दिन, ये 3 को लेके चलिए। पूर्व जन्म, इस जन्म और आज का दिन, ये 3 लेके आप क्षमा मांगते हो ना, तो आपका हर कर्म कटना शुरू हो जाता है। दूसरा सरेंडर हो जाइए, तीसरा नाम जप। ये 3 चीज आपकी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए काफी है। जिसके मैडम जबान पे नाम जप भगवान का कैसे, नाम रहेगा, वो गलत कैसे कर पाएगा? मैडम नाम जप कैसे करना है, मतलब कि समझाने थोड़ा बता सकते हैं? आप किस भगवान को मानते हैं सर? मैं तो इसका मांगता हूँ जो हनुमान जी। हाँ, तो बस हनुमान जी का नाम लीजिए, कोई भी एक। हनुमान जी के सबसे बड़े हैं राम जी। आप सिया राम, सिया राम, सिया राम बोलते रहिए। अच्छा, हाँ जी। और एक मेरे गुस्सा कम करने का कोई तरीका कुछ पहले ये तुरंत? शब्द बोलना बंद कर दीजिए आप। ये बोले कि मैं एकदम शांत स्वभाव का इंसान हूँ, क्योंकि आप जिस चीज पे फोकस करोगे वही आपकी लाइफ में बढ़ेगी। ये बोले कि मैं अच्छा, बहुत शांत स्वभाव का हूँ, मुझे शांति बहुत पसंद है। शब्द चेंज कीजिए, लाइफ अपने आप बदल जाएगी। अच्छा, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सर। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, और मुझे आज बहुत मजा आया। कुछ नए चेहरों से मिलके मुझे दिल से खुशी है। और मैंने अपने बारे में नहीं बताया, स्टार्टिंग में बोलना चाहिए, मैं एंडिंग में बता रही हूँ। मेरा नाम पूजा शर्मा है, मैं गुजरात से हूँ। मैं सर्टिफाइड एक लाइफ कोच हूँ, मैनिफेस्ट मेंटोर हूँ, होपोनोपोनो हीलर हूँ, स्विच वर्ड एक्सपर्ट हूँ, एंजल एक्सपर्ट हूँ, काउंसलर हूँ, और मोटिवेशन स्पीकर। ईश्वर की ब्लेसिंग से इस फील्ड में 6 साल से मैंने हजारों की जिंदगी बहुत शानदार बनाई है। नेक्स्ट टाइम हम बहुत जल्दी मिलेंगे कुछ अच्छे से टॉपिक पे। आप सबका रात बहुत सुंदर और सुबह बहुत सुनहरी हो। थैंक यू, गॉड ब्लेस। आपके थैंक यू। समय के लिए, आपके एफर्ट्स के लिए थैंक यू। बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद। आपका भी। परमात्मा आपको हमेशा अपना आशीर्वाद देता थैंक यू रहे। सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब्बा खैर, सायोनारा। थैंक यू मैम। थैंक यू जी। नाइट, सुपर्ब सेशन। थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। हाँ।